नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। 12 बजे की खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर बढ़ रही आतंकी घटनाओं के बीच सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे एलओसी का दौरा करने पहुंचे हैं। सेनाध्यक्ष ने पुंछ जिले में फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लिया, सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। जनरल एम नरवणे ने पुंछ में चल रहे ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी ली है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, ये जो सेना प्रमुख का कार्यक्रम है, हाल फिलहाल जिस तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई है, उसके मद्देनजर काफी ज्यादा अहम है। आज क्या दिन भर उनका कार्यक्रम रहने वाला है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, दरअसल ये जो आज का कार्यक्रम है, ये स्पेसिफिकली जो सेना प्रमुख का है, वो फॉरवर्ड एरियाज और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सेना की तैयारी है और उसको लेकर है। और यहाँ पर जो है फॉरवर्ड एरियाज के दौरे के साथ साथ सेना के उन जवानों और अधिकारियों और कमांडरों से सेना प्रमुख मिलेंगे जो इस वक्त पिछले 9 दिन से जो पुंछ और राजौरी के घने जंगलों के बीच एक महातलाशी और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसका जायजा लेने के लिए। दरअसल आपको पता है कि जो पिछले 9 दिन से जो ये बहुत बड़ा एक जिसको कहा जा रहा है कि कई सालों के बाद इस तरह का लंबा ऑपरेशन पुंछ और राजौरी जिले के मेंढर इलाके में और दूसरे इलाकों में चल रहा है, जहां पर पिछले 9 दिन के दौरान सेना के 9 जवान जो हैं शहीद हुए हैं, जिनमें 2 जेसीओ भी शामिल है। उसके बाद काफ़ी गंभीरता से सेना ने इस चुनौती को लिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि घुसपैठियों का एक ग्रुप जो है इन जंगलों में छुपा हुआ है और उन्हीं को मारने के लिए और उनको पकड़ने के लिए जो ये महातलाशी अभियान वहाँ पर चल रहा है, उसका ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन और ऑन स्पॉट उसकी तैयारी और तरीके को जो है सेना प्रमुख जानने के लिए फॉरवर्ड एरियाज के दौरे पर हैं। आज दिन भर वो वहाँ पर न सिर्फ इलाकों में न सिर्फ इस ऑपरेशन को, बल्कि साथ ही साथ जिस अंदाज से पिछले कुछ हफ्तों के दौरान घुसपैठ की वारदातें जो बढ़ने लगी हैं, उसका जायजा भी लेंगे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की साजिशों का और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को विफल किया जाए। उसी के जायजे के लिए सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं और फिलहाल आज वो पुंछ और राजौरी के दौरे पर हैं। फॉरवर्ड एरियाज खास तौर पर इस वक्त प्रमुखता से इनका दौरा करेंगे, इनका जायजा लेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके के स्टेप्स अभी तक अशरफ लिए गए हैं कि इंटरनेट सेवा को बंद कर देना, लाल चौक में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा देना, सामान की तलाशी लेना, इसके अलावा क्या अतिरिक्त सैन्य बल की भी तैनाती को सुनिश्चित करना, ये भी एक अहम एजेंडा रहने वाला है इस दौरे का? सेना की ज़्यादा अगर देखें जम्मू कश्मीर में जो है नियंत्रण रेखा, घुसपैठ को रोकना और हिंटरलैंड जो कि इलाका सरहद के पास आता है, सीमा के पास आता है, उसकी निगरानी खास तौर से सेना के हाथ में है। तो जाहिर है सेना का जोर उसी में सुरक्षा को लेकर होगा। जहां तक कश्मीर के हालात हैं, पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार जिस अंदाज से सिविलियन किलिंग्स बढ़ी थी, उस पर अंकुश पाने के लिए दूसरी सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, NIA हो, CRPF हो या BSF हो, वो जो इंटरनल सुरक्षा पर लगी हुए हैं, वो उस कार्रवाई को देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, दरअसल केंद्र सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल के शासन का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उनमें बैठकों का एक बड़ा दौर चल रहा था। जैसे आपने शुरू में कहा कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री से भी मिले आज इसी मामले को लेकर कि कश्मीर में जो बिगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और ख़ास तौर से जो निर्दोष नागरिकों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, उस पर कैसे अंकुश पाया जाए, उसके लिए सब तरह के उपाय और सब तरह के इंतज़ाम जो है जम्मू कश्मीर सरकार और सुरक्षा एजेंसियाँ कर रही हैं। उसी के चलते जो है कुछ हिसास इलाकों में जहाँ पर आपके पास और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर का रुख करेंगे, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। 7 RCR पर यह मुलाकात अब से कुछ ही देर पहले जब प्रधानमंत्री मोदी मिले गृह मंत्री अमित शाह से। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात हैं और अमित शाह के दौरे को देखते हुए ये मुलाकात बेहद अहम। देखिए, बिल्कुल बहुत अहम मुलाकात है गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर जो भी फीडबैक है उसको लेकर उन्होंने पूरी ब्रीफिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की है। और 23 तारीख से 25 अक्टूबर के बीच में जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है
धारा 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर जाएंगे, कश्मीर घाटी जाएंगे और उससे पहले जिस तरीके से आतंकियों ने जो है कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, उसके बाद जरूर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ब्रीफ किया है उन्हें और ये बताया है कि हालात कैसे हैं और हालात को काबू करने के लिए क्या क्या जो है केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं राज्य के अंदर, क्योंकि वहां पर राज्यपाल शासन है। और ऐसे में बड़ी चीज यही देखा जा सकता है कि हालात के ऊपर पूरी तरीके से गृह मंत्रालय की नजर है। कल भी आप देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सभी राज्यों के जो है डीजीपी, आईजी लेवल के अधिकारी थे और उनसे चर्चा की गई थी, लेकिन कश्मीर को लेकर खास तरीके से सरकार जो है वो नजर बनाए हुए है और जो भी कड़े कदम उठाने हैं उसको लेकर जो है पूरी तैयारी जो है सरकार की तरफ से की भी जा रही है और कदम उठाए भी जा रहे हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी अशरफ वानी ने भी आपको बताया कि वहां पर जो है सेना के प्रमुख नरवाने वो वहां पर है और पूरी तरीके से हर संभव कोशिश की जा रही है कि जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति जो है दोबारा ना हो। और इसे लेकर लगातार विपक्ष भी लामबंद है हिमांशु, और ये मांग उठाई जा रही है कि जो मैच होना है भारत पाकिस्तान के बीच वो रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के रिश्ते पाकिस्तान के साथ हमेशा से रहे हैं उसके मद्देनजर मैच का होना दरअसल ठीक नहीं है। देखिए बिल्कुल केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है T20 का वर्ल्ड कप जो होना है उसको लेकर जो भारत और पाकिस्तान का मैच है उसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो सही नहीं है और इसीलिए ये खेल नहीं होना चाहिए। लेकिन कल ICC के जो BCCI के जो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उन्होंने ये कहा था कि ये जो है ICC के नियम यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल की तरफ से जो है उसके तहत कराए जा रहे हैं, इसमें किसी देश के रिश्तों को लेकर नहीं है, ये खेल की भावना से देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि गिरिराज सिंह ने ये कहकर सवाल जरूर लौटूंगी मैं आपके पास हिमांशु। इस बीच दिखा देते हैं किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर ओवैसी आक्रामक हुए तो कैसे पलटवार यहाँ पर उनके लिए सरकार ने किया। मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए, कितने 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है, 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भी इस तरह की गंदी और घटिया पॉलिटिक्स नहीं की गई है। देश सुरक्षित हाथों में है, किसी को भी भय और भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे सुरक्षा बल सक्षम हैं आतंकवाद के खात्मे के लिए भी और आतंकवादियों के आकाओं के खात्मे के लिए भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं कि जब हमारे सुरक्षा बल सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करेंगे तो सीमा पार से सबूत मांगा जाएगा, यहां से सवाल होगा, सबूत और सवाल की जुगलबंदी शुरू हो जाएगी। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आपके मैच खेलेंगे। पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया LOC पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? देश सुरक्षित हाथों में है। देश के लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता थी, है और रहेगी। और उस सुरक्षा के आड़े और उस सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की किसी भी स्तर की कोई कोशिश होगी उसका जो है वो मुस्तैदी के साथ जवाब दिया जा रहा है। आप चिंता मत करिए। आतंकवादियों के खात्मे के लिए मजबूती और मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उनको उसका मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। सेना प्रमुख MM नरवणे जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंच चुके हैं। वहां पर कई ऐसे इलाके जो फॉरवर्ड ब्लॉक में आते हैं वहां का जायजा लेंगे सेना प्रमुख। 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। LOC के फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाएंगे नरवणे। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है, सुरक्षा समीक्षा इस वक्त मुख्य एजेंडा। सरहद पर जवानों से उनका हौसला बढ़ाना भी इस एजेंडा में शामिल है। मेंढर, पुंछ, ये वो तमाम इलाके जहां पर सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा सेनाध्यक्ष करेंगे।
23 अक्टूबर को कश्मीर का दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। घाटी में सीआरपीएफ, एनआईए और आईबी के अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। 2 दिन के कश्मीर दौरे पर अब सेनाध्यक्ष, और ये दौरा गृह मंत्री के दौरे से ठीक पहले। 70 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। यह मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। कुछ लोगों जो है वो सेकुलर शेरवानी पहन के कमनल कारस्तानी के मसीहा बने हुए हैं, और इस तरह के जो सेकुलर शेरवानी पहन के कमनल कारस्तानी के ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, उनको एक बात समझना चाहिए कि न ये देश जो है वो इस तरह की कमनल कारस्तानी और कंफ्यूजन करने वाली कारस्तानी से प्रभावित होने वाला है, न उत्तर प्रदेश। और खासतौर से उत्तर प्रदेश तो बहुत परिपक्व लोगों का प्रदेश है। ऐसी सेकुलर शेरवानी और कमनल कारस्तानी वालों को बैरंग वापस करता है। वहीं 5 अक्टूबर को कश्मीर में हुई 2 हत्याओं की जांच अब एनआईए के सुपुर्द कर दी गई है। इस हत्या की जांच अब एनआईए करेगा। ये बड़ा और अहम फैसला, जिसमें श्रीनगर में 2 लोगों की जान गई थी। आतंकियों ने उन पर हमला किया था। केमिस्ट इसमें एक व्यक्ति थे और दूसरा ठेला लगाने वाला। इन दोनों लोगों के हमले के पीछे आतंकी साजिश की जांच अब एनआईए के सुपुर्द कर दी गई है। वहीं राम माधव ने कहा है कि घाटी में मासूमों को टारगेट कर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। कश्मीर में जिस ढंग से टारगेट किलिंग हो रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के प्रभारी रहे राम माधव जी। राम माधव जी, एक काफ़ी समय के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। बीच में पीसफुल था, शांति थी। धारा 370 के बाद तो और कहा जा रहा था कि चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन अचानक एक टारगेट किलिंग वहाँ शुरू हो गई है। कुछ खास तबके के लोगों को जो कश्मीरी नहीं है, जो वहाँ काम करने के लिए गए, उनको टारगेट किया जा रहा है। किस ढंग से देखते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? खैर, वैसे टारगेट किलिंग हमेशा रहा है, बट पहले टारगेट किलिंग का शिकार होते थे वहाँ के राजनेता, विशेषकर कुछ पार्टियों के, नेशनल पार्टीज के लीडर्स, बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे लीडर्स का टारगेट किया जाता था। और सेना और सैनिक बलों के ऊपर, आर्मी और पुलिस के ऊपर अटैक्स होते थे। इस समय क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था इतना पुख्ता हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया वहाँ, इस प्रकार कोई हाई प्रोफाइल टारगेट्स को अटैक करना बिल्कुल आतंकवादियों के लिए संभव नहीं हो रहा है। इसलिए एक नृशंस हत्याकांड पर उतर गए हैं, एक ब्रूटल किलिंग पर उतर गए हैं। इनोसेंट्स को मारना, कोई ठेले वालों को मार देना, कोई मजदूर को मार देना, इस प्रकार के घिनौने हत्याकांड पर ये लोग उतरे हैं। एक नया तरीका उन्होंने अपनाया डर फैलाने का। इसका सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नया चैलेंज है, यानी एक टैक्टिक बदला है। टैक्टिक क्यों बदला है इसको भी हमको समझना है, इसलिए बदलना पड़ा। एक तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत पक्का हो गया है कश्मीर में। दूसरी बात, वहाँ का सामान्य जन जो है वो आज आतंक के साथ नहीं है। इसलिए कैसा भी करके एक भय का माहौल पैदा करो, उसमें से कुछ लोग रोते हैं, रिफ्रैफ होता है, उनका सहारा लेकर इस प्रकार हत्याकांड करो। ये नए साजिश पर आईएसआई चल रहा है। लेकिन लोकल लोग कम है इसमें, ज़्यादा जो बाहर के लोग काम करने के लिए गए, बिहार से, यूपी से, उन लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार मासूम लोग जो अपने रोजी रोटी के लिए गए हैं, जो वास्तव में कश्मीरी समाज के लिए बहुत मददगार है, वो लोग बहुत सारे चीज वहाँ कश्मीरी समाज के लिए भी वो लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करना एक तो एकदम कायरपन है, और दूसरा इसका उद्देश्य साफ है कि भय का माहौल पैदा करो, एक पलायन का एक माहौल पैदा करो, और उसमें से फिर से एक आतंक का माहौल फिर से बढ़ाने का कोशिश करो। ये कोशिश चल रहा है, पर मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये कोशिश सफल नहीं होगा। इसी के साथ यहां रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।